मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने एक ज़बरदस्त सेशन लेके आया हूँ रक्त संबंध का। ये हमारा पार्ट 5 है। आज के पार्ट में हम रक्त संबंध के बड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जो बैंक क्लर्क, पीओ, SBI, FCAT, क्लैट, जितने भी हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं पूरे भारत में, आज हम जिसमें रक्त संबंध के क्वेश्चन पूछे जाते 3 से 4, आज हम उन सबको कवर करेंगे। एंड तक बने रहिएगा। आज हम इसके धाकड़ क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका बेसिक मैंने पार्ट 4 में करवाया हुआ है। अगर कोई बच्चा नया है तो पहले पार्ट 4 देखो और फिर पार्ट 5 देखना, ठीक है। हमारी रक्त संबंध की सीरीज चल रही है शुरू से। चलिए, तो पहले क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप शुरू भी हो गए होंगे करना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो पहले 4 पार्ट देखना और फिर पार्ट 5 देखना, ठीक है। और जो बच्चे पुराने हैं वो क्वेश्चन करना शुरू हो जाओ। चलिए, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। परिवार में आज हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा। चलो शुरू करते हैं। परिवार में 7 सदस्य हैं। HL की पुत्रवधू है। पुत्रवधू कौन होती है? HL की पुत्रवधू कौन होती है? पुत्रवधू होती है इसका L का कोई भी बेटा होगा, उसकी पत्नी को हम क्या कहेंगे? पुत्रवधू कहेंगे। तो बनाते हैं, स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। HL की पुत्रवधू है, मतलब L के कोई बेटा होगा, ठीक है, और उस बेटे की वाइफ ही क्या होती है? पुत्रवधू होती है। तो ये कौन हो गई? H हो गई, ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है? L जो K के भाई की ग्रैंड मदर है, L है ना, K के भाई की ग्रैंड मदर है। इससे मुझे ये पता लग गया कि L का जेंडर क्या है? फीमेल है। और किसके भाई की? K के भाई की ग्रैंड मदर है। ग्रैंड मदर है मतलब दादी। और किसके भाई की? K के भाई की। तो ये मैंने बना दिया K का भाई। K का जेंडर अभी मुझे नहीं पता है। M 2 बच्चों का पिता है, जिनमें से एक विवाहित है। G और H एक दूसरे से विवाहित है। K J की बहन है। अच्छा, मैं लाइन पहले वही पढ़ूंगा जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिले। आप उन लाइनों को आपको स्किप करना है, ठीक है। जैसे K मिल गया मुझे, K यहाँ पे भी है। K J की बहन है। K किसकी बहन है? J की बहन है, ठीक है। तो मैंने, अच्छा, अब J इधर भी आगे भी आ सकता है और J इधर भी आ सकता है, लेकिन आगे देखो क्या लिखा हुआ है? J G का इकलौता पुत्र है। J G का इकलौता पुत्र है। इसका मतलब J अब इधर ही आएगा, ओके, J इधर ही आएगा। अब आगे पढ़ते हैं। G जिसका भाई I है। अच्छा, तो यहाँ मैंने पहले तो G बना दो, ये पहले G बन गया, ठीक है। G जिसका भाई I है, I बना दो, ठीक है। अच्छा, याद रखना मेंबर कितने हैं परिवार में? 7 मेंबर है। अभी तक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक लाइन जो छोटी थी, M 2 बच्चों का पिता है, इसका मतलब M की शादी L से हुई होगी, क्योंकि मेंबर ही तो 7 रखने ना। M 2 बच्चों का पिता है, जिसमें से एक विवाहित है, G विवाहित हो गया, और एक अविवाहित है। तो ये आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कैसे करना है। पहली लाइन थी HL की पुत्रवधू है। पुत्रवधू कौन होती है? L का कोई बेटा होगा, उसकी पत्नी पुत्रवधू होती है। L जो K के भाई की ग्रैंड मदर है, L को हमने ग्रैंड मदर बना दिया K के भाई की। M 2 बच्चों का पिता है, M के 2 बच्चे हो गए। G H एक दूसरे से विवाहित है, ये भी लाइन दी थी इसमें। K J की बहन है। K किसकी बहन है? J की। J G का इकलौता पुत्र है, इससे हमें पता लग गया J इधर ही आएगा, और G का भाई I है। अब इस पे बेस आपसे 3 से 4 सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपका डायग्राम बन गया तो आपसे कितने भी सवाल पूछता है आप कर लोगे। जैसे मैं आपसे इसमें पूछूं L H का क्या लगेगा? अगर मैं आपसे पूछूं L H का क्या लगेगा, तो ये कौन है? इसके पति, और पति की कौन है? ये माता। तो ये कौन हो गई? सास। आप 4 से 5 क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर समय में कर लोगे अगर आपका डायग्राम बन गया तो। पूरा खेल डायग्राम का है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, नहीं होता तो सॉल्यूशन तो मैं करवा ही रहा हूँ। चलो सवाल को फटाफट पढ़ते हैं। 3 पीढ़ियाँ हैं, 3 जनरेशन का सवाल है, और 6 सदस्य हैं।
जिसमें से 2 शादीशुदा जोड़े भी हैं, युगल मतलब जोड़े। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब 3 जनरेशन है, 6 सदस्य हैं, 2 जोड़े बनाने हैं। एल, एस और डी की माता है, तो इससे मुझे एल का जेंडर तो पता लग गया, ठीक है। एल क्या हो गई, फीमेल हो गई। किसकी माता है, एस और डी की। यहाँ आपको एस और डी का जेंडर अभी नहीं पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई वी का पिता है, अभी इस लाइन को स्किप करो, मुझे लाइन ऐसी ही देखनी है जहाँ कुछ ना कुछ कॉमन हो, अगर नहीं होता तो फिर मैं दोबारा सवाल को करूँगा। एस ओ का पोता है, इससे पहले तो मुझे पता लगा कि एस मेल है, ओके। अच्छा, किसका पोता है, ओ का पोता है। अच्छा, पोता है मतलब एल की भी शादी हुई होगी, एल का कोई पति होगा, और ये क्या हो गया, ओ हो गया। ओ का जेंडर भी मुझे नहीं पता है, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ ओ, कहीं आप सोचो ये मैंने एक फीमेल बना दिया, ये ओ है, ठीक है। अच्छा, आगे एक बार फिर से पढ़ते हैं। एस ओ का पोता हो गया, ठीक है। अब आगे क्या है, परिवार में महिला सदस्य की कुल संख्या 3 है, ठीक है। अभी तक तो एक ही है, ये मेरे पास है। वी एक विवाहित है और जिसके 2 बच्चे हैं। अच्छा, मेंबर कितने हैं, 6। अगर 6 मेंबर है और वी के 2 बच्चे हैं तो मैं मान सकता हूँ कि वी इधर आया होगा, ठीक है। और एक लाइन और है, ई वी का पिता है। ई वी का कौन है, पिता है। अगर पिता है तो मतलब ये तो ओ है, ठीक है। तो इधर मैंने क्या लिख दिया, ई लिख दिया। अगर ये पिता है तो इसका मतलब ये कौन है, फीमेल हो गई, पत्नी हो गई इसकी। 6 सदस्य थे, क्या 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। अभी तक मुझे डी का जेंडर नहीं पता लगा, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, कहीं मुझे पता लग जाए डी का जेंडर। हाँ, लेकिन एक लाइन है ना, ये परिवार में महिला सदस्य की कुल संख्या 3 है, कितनी महिला हो गई, 1 2, तो इसका मतलब डी फीमेल ही होगी। अब मुझे डी का भी जेंडर पता लग गया, तो ये आपका सवाल बन गया। आराम से पढ़ा करो, लाइन पहले वो पढ़ा करो जो कॉमन हो, बाकी लाइनों को स्किप करना होता है, ठीक है। अब कुछ भी इसमें पूछेगा आप कर लोगे, जैसे मैं आपसे पूछूं कि वी डी का क्या लगेगा तो आप बता दोगे। ये कौन है, डी की माता है, और ये कौन है, पिता हो गया, तो आंसर क्या आएगा, पिता है। क्वेश्चन तो आप कितने कर लोगे एक बार अगर डायग्राम बन गया तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, हम थोड़ा स्पीड रखेंगे, मैं चाहता हूँ आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट प्राप्त हो और कम समय में हो, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर ऐसे जो बहुत टाइम बिगाड़ देते हैं बच्चों का। मैं आपका टाइम नहीं बिगाड़ूंगा, मैं आपके भविष्य से नहीं कर लूँगा, बस मेरा काम है आपको अच्छा कंटेंट देना, जिससे कोई सा भी एग्ज़ाम आ तो उस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन भी ना छूट पाए। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सवाल है, आराम से करना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। 3 पीढ़ी हैं, इन चीज़ों को आपको पढ़ना है, ठीक है ना, कहीं आप अच्छे से ना पढ़ो। 3 पीढ़ी है, 9 सदस्य हैं, ये उनके नाम है, ठीक है। जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 5 तो महिला होंगी और 4 पुरुष होंगे, 9 है ना, महिला तो जब भी अधिक होंगी। डी एच की बहन है, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। डी एच की बहन है, डी को बना दो बहन किसकी, एच की। एच का जेंडर अभी मुझे नहीं पता है, ओके। अब लाइन ऐसी देखना जिसमें डी या एच हो, बाकी लाइन को स्किप करना है, यही आपको एग्जाम में भी करना है। ये लाइन छोड़ो, बी जी जे सब छोड़ना है, एफ एच, एच मिल गया। तो ये क्या कह रहा है, एफ माँ है किसकी, एच की माँ है, तो आपको बनानी है एफ, और माँ है तो इसका मतलब ये फीमेल हो गई, ठीक है। आगे पढ़ो। ए बी का फादर इन लॉ है, छोड़ो इस लाइन को। सी जी छोड़ो, ए के ये भी छोड़ो। सी एच की मदर इन लॉ का ग्रैंड सन है, और एग्जाम में भी ऐसे लिखा आएगा मदर इन लॉ। अब आपको मेरा पार्ट फर्स्ट याद आएगा जिसमें मैंने सभी को इंग्लिश में भी बताया गया है किसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। मदर इन लॉ का मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, सास होता है, और ग्रैंड सन का मतलब क्या होता है, पोता या नाती, कुछ भी हो सकता है ग्रैंड सन का। चलो देखते हैं, सी एच की मदर इन लॉ, अच्छा एच की मदर इन लॉ। अभी मुझे एच का जेंडर भी नहीं पता है, तो मुझे नहीं पता कि ये मेल है फीमेल है, लेकिन इसकी शादी किसी ना किसी से तो हुई होगी। यहाँ मैं इस ब्लैंक स्पेस छोड़ देता हूँ और यहाँ इसकी मदर इन लॉ बना देता हूँ एच की। अब मदर इन लॉ है तो फीमेल ही होगी, गोला तो बनेगा, लेकिन पूछा क्या, सी एच की मदर इन लॉ का ग्रैंड सन है,
ग्रैंडसन है मतलब इन दोनों की संतान, और ग्रैंडसन है तो ये कौन हो गया, मेल हो गया। समझ आ गया। आपको इनका जेंडर नहीं पता इसलिए नहीं कह सकता एच मेल है फीमेल है, कुछ भी हो सकता है। अब सी आ गया तो लाइन ऐसे देखनी है जिसमें सी कहीं ना कहीं होगा, जैसे ये है सी जी का सहोदर है, सी जी का, अच्छा सहोदर का मतलब होता है सगा, सगा ही होना चाहिए, कजन नहीं होता है, सगा भाई या बहन कुछ भी। तो सी जी का सहोदर है तो मैंने यहाँ जी का जेंडर नहीं पता है, जी लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेंबर कितने, 9 हैं, याद रखना। अब तक कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 बन गए, 2 रहेंगे। अब मेरे पास जी आ गया तो जी की कोई लाइन तो होगी, ये रही जी, जे जी का ग्रैंडफादर है। अच्छा जे है ना, जी का ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर होना दो। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा कि ग्रैंडफादर यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा। चलो आगे इसको एक बार देखते हैं, इससे आगे पता तो लग ही जाएगा, सवाल में कुछ ना कुछ तो हिंट ऐसी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। जैसे कोई लाइन ऐसी होनी चाहिए जो आपको रिलेट करे, जैसे एक के जीवन साथी की केवल 2 संतान हैं, एक के जीवन साथी की केवल 2 संतान हैं, तो मुझे अगर मैं बनाऊं कि ये 2 संतान मुझे दिख रही हैं, ठीक है ना, तो ए का जीवन साथी अगर मैं ये मान के चलूँ, केवल मान के चल रहा हूँ, जरूरी नहीं सही हो, ए के जीवन साथी की 2 संतान है तो ए क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। इस हिसाब से ये जो लाइन थी जे जी का ग्रैंडफादर है, तो ये तो फीमेल है, तो इसका मतलब मुझे जे को यहाँ रखना पड़ेगा, ग्रैंडफादर है, ठीक है। एक लाइन और है बी जी की माँ है, बी माँ है, अच्छा ये बी माँ हो गई जी की, तो ये फिर पिता हो गया जी का, यहाँ से इनके जेंडर पता लग गए, ठीक है। ये लाइन मुझे पहले पढ़नी थी लेकिन मेरे याद नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सी लाइन बच गई इसमें, कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के 9 हो गए। चलिए एक लेटर कौन सा बच गया, ए बी सी डी ई बच गया, तो ई आ जाएगा यहाँ, ठीक है, ई आ जाएगा यहाँ। अच्छा एक जेंडर भी बच गया जी का, लेकिन ये लाइन थी महिला की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है, कितनी महिला हो गई, 1 2 3 4, तो ये भी महिला ही होगी क्योंकि महिला की संख्या पुरुषों से अधिक है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बन गया। मेंबर 9 है तो इस हिसाब से ये हमारा बिल्कुल राइट पोजीशन पे आ गया, ठीक है। चलिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको IBPS PO SBI PO क्लर्क FCAT क्लैट जितने भी हाई लेवल LIC AAO जितने भी हाई लेवल एग्जाम है सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और एक ही क्वेश्चन से याद रखना 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं, ये नहीं कि एक ही आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से इसको पोज करो, एक बार खुद बनाओ, नहीं होता तो फिर सॉल्यूशन तो आप देख ही रहे हो। एक परिवार में 8 सदस्य हैं, ठीक है, और 3 जनरेशन है, मतलब आपको जनरेशन कितनी बनानी है, 3 बनानी है, ओके। परिवार में केवल 2 ही जोड़े हैं, इनको याद रखा करो। बी पी की मदर इन लॉ है, ठीक है ना, बी किसकी मदर इन लॉ है, पी की, और आगे लिखा हुआ है पी क्यू की पत्नी है। चलो यहीं से शुरू करते हैं, पी पत्नी है किसकी, क्यू की, ओके ठीक है। और बी पी की मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ सास होती है, फिर से कह रहा हूँ, किसकी मदर इन लॉ है, पी की, तो इसका मतलब माँ किसकी हो गई, बी की, सॉरी क्यू की, ओके। एस पी का भाई है, ये भाई लिखा हुआ था, एस किसका भाई है, पी का, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, हाँ मदर इन लॉ है ना, तो सास हो गई ये, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एस किसका भाई है, पी का भाई है, तो एस को भाई बना दो, और एफ का पिता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, शायद ये पहली बार आई है, ये और लग जाता है या लेकिन भी लिखा हो सकता है, तथा भी आ सकता है, किंतु आ सकता है, परंतु आ सकता है। जितने भी लिखे आ जाए तो वो हमेशा आते हैं पहले वाले के लिए, मतलब ये एफ किसके लिए आया है, एस के लिए।
अगर जो आ जाता है इसकी जगह, जिसे आ जाता, मतलब जय वाले जितने भी आ जाएंगे ना, वो आते हैं हमेशा सेकंड वाले के लिए। वो फिर किसके लिए आते, वो आते फिर पी के लिए। समझ रहे हो। और अगर लिखा आ जाता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ और आ जाता है, लेकिन कुछ भी मिल सकता है, इनको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। तथा, किंतु, परंतु, ये जितने भी आ गए ये सब आएंगे फर्स्ट वाले के लिए। फर्स्ट वाला मतलब एस के लिए। ठीक है, तो इनको आप याद रखना, बड़े काम की चीज़ है। आगे जाके सीटिंग अरेंजमेंट जब पढ़ोगे वहाँ भी काम आएंगे, डायरेक्शन पढ़ोगे वहाँ भी ये काम आएंगे। ठीक है ना। इनको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा था, एस पी का भाई है और पिता है एफ का। पिता है किसका, एफ का। एफ का जेंडर अभी नहीं पता है। ठीक है, एफ एक पुरुष है, चलो आगे कह दिया, एफ एक पुरुष है। डी ए की पुत्र वधू है, चलो इसमें डी ए नहीं है तो इसको छोड़ो अभी। ए एफ का ग्रैंडफादर है, ए को बना दो, क्या ग्रैंडफादर बना दो। ओके, अब डी ए की पुत्रवधू है। पुत्रवधू, पुत्रवधू कौन होती है, बहू होती है। मतलब इसका बेटा है जो एस, उसकी पत्नी कौन होगी, पुत्रवधू होगी। ये मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था, सारे जितने भी रिलेशन हैं, पुत्रवधू कौन होती है, दामाद कौन होता है। पहली क्लास जरूर देखना अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो। ए एफ का ग्रैंडफादर ही हो गया था। ई बी की पुत्री है, ई को क्या बना दो, बी की पुत्री बना दो। ठीक है, कितने मेंबर थे, 8 मेंबर थे। गिन लो एक बार, गिन लिया करो, ये चीज़ें ज़रूरी होती है। और जनरेशन कितनी है, जनरेशन इसमें नहीं है। अच्छा, ये रही जनरेशन, 3 जनरेशन का सवाल हो गया। और 2 जोड़े होने चाहिए, 2 जोड़े मेरे पास मिल गए। ये सारी कंडीशन फॉलो होना चाहिए तभी आपका सवाल सही होगा। इन चीज़ों को ध्यान रखा करो। अब कुछ भी इसमें पूछेगा आप कर लोगे। जैसे मैं इसमें पूछूं कि क्यू ए का क्या लगेगा, तो ये कौन है, क्यू की बेटी है, तो ये कौन हो गया, इसका जवाई हो गया, मतलब दामाद हो गया। ठीक, क्वेश्चन तो आप कितने कर लोगे अगर एक बार अच्छे से डायग्राम बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन आप खुद पढ़ो, नहीं समझ आता तो यहाँ मैं सॉल्यूशन तो करवा रहा हूँ। मैं आपको बेस्ट सवाल दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में मिलेंगे। कभी भी आप एग्ज़ाम दे के देख लेना, बैंक का, क्लेट का, एफ कैट का, आपको इसी टाइप के सवाल मिलेंगे। और जितनी भी मैं आपको रीजनिंग कराऊंगा आपको इसी लेवल से जोड़ते चलूँगा। भारत में कितने भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे वो एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम बनते हैं उनसे, इनसे जो मैं करवा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। चाहे आप नोट कर लेना, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिर से पढ़ो इसको। परिवार में पीढ़ी कितनी है, 3 पीढ़ी हैं, 8 व्यक्ति हैं, 2 जोड़े हैं, इनको याद रखा करो। पी एच का सन इन लॉ है। अब सीधी सी बात है, सन इन लॉ होता कौन है, दामाद होता है। किसका सन इन लॉ है, एच का। तो आपको एच का जेंडर तो नहीं पता तो एच को लिख लो, लेकिन सन इन लॉ कौन होता है भाई, पहले एच की कोई पुत्री तो होगी और उसका पति ही तो सन इन लॉ होता है। तो मैं यहाँ पी को लिख सकता हूँ, पी का जेंडर तो मुझे पता है ना। ठीक है, एच का नहीं पता। आगे पढ़ो। एच जिसके 3 बच्चे हैं, एच जिसके 3 बच्चे हैं, एक तो ये हो गया, और आएंगे नीचे मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, यहीं लिखेंगे इनको। इससे आपको ये रहेगा कि ये बच्चे तो यहाँ बैठेंगे, 8 व्यक्ति हैं ना तो यहीं बैठने चाहिए। एच के 3 बच्चे हैं, एम एल का नेफ्यू है। ठीक है, इस लाइन को स्किप करो अभी। डब्ल्यू के का पिता है, छोड़ो। लाइन ऐसे देखो जिसमें कॉमन मिले, के यू छोड़ो। यू एच की इकलौती पुत्री है, इसका मतलब यू तो यहीं आएगी, फिर यू एच की इकलौती पुत्री हो गई। एच एन का पिता है, इन दोनों में से कोई भी एन रख देता हूँ मैं, यहाँ रख दी जैसे मैंने इसको एन। ठीक है, एल अविवाहित है, छोड़ो। एन और के कोई संतान नहीं है। एक बार फिर से अब, अच्छा एच के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। अभी तक कितने मेंबर आ चुके हैं, 2 जोड़े होने चाहिए, इसको ध्यान रखना। और जनरेशन कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। के यू की सिस्टर इन लॉ है, इसको देखो। अच्छा, सिस्टर इन लॉ कौन होती है, याद रखना जब भी सिस्टर इन लॉ आएगी ना वो हमेशा ससुराल पक्ष में जाएगी।
ससुराल पक्ष में जाने का मतलब है कि वो पी की बहन होगी, तो ही तो के यू की सिस्टर इन लॉ लगेगी। ये कौन है? पी का पति है, और पति की बहन कौन होती है? ननद है। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इधर ही आए, के तो इधर भी आ सकता है, एच की ये संतान भी तो मैरिड हो सकती है, तो के इधर भी तो जा सकता है। ये तो सब डिपेंड करता है सवाल पे। बस मैं तो यहाँ लिख के देख रहा हूँ। डब्लू के का पिता है, डब्लू को मैंने किसका पिता बना दिया? के का पिता बना दिया। ठीक है, अभी तक सही चल रहा है, चलने दो। एन और के की कोई संतान नहीं है। ठीक है, अब एन और के की कोई संतान नहीं है। एच एन का पिता है, लाइन। अच्छा, एम एल का नेफ्यू है। कितने मेंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब नेफ्यू है, नेफ्यू है तो इन्हीं की संतान होगी एल। और एम है, सॉरी एम एल का नेफ्यू है ना, एल को ही है, एम एल का, और एल इधर ही आएगा। 8 मेंबर हो गए ना टोटल। अच्छा, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आपकी ये सारे रूल फॉलो हो रहे हैं? 3 पीढ़ी हैं, ठीक है। 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। 2 जोड़े, जोड़ा तो यहाँ एक ही है। इसका मतलब ये हो गया, जो ये मैंने के लिखा है ना, ये मैंने गलत लिख दिया। इसका मतलब फिर के कहाँ आएगा? एल के साथ आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह की आपको कंडीशन तो वहाँ एग्जाम में बनानी पड़ेगी। जरूरी नहीं है सही हो गलत हो, ये हाई लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं। और इसी तरह आपको अपना दिमाग खुला रखना है कि सारी कंडीशन जो इसमें दी गई है, 2 जोड़े होने चाहिए, सब फॉलो होना चाहिए। इसका मतलब ये सवाल हमारा गलत हो गया। कहाँ गलत हुआ है मुझे इतना भी पता है, मेरा सवाल के से गलत हुआ है, तो मैं यहीं से इसको सही करूँगा। ठीक है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये डिलीट कर दिया। अब ये चीज़ देखो, के किसकी सिस्टर इन लॉ है? यू की सिस्टर इन लॉ है। अब यू की सिस्टर इन लॉ है मतलब इसकी शादी किससे हुई होगी? के की एल से ही होगी, तो 2 जोड़े भी बन गए। और सिस्टर इन लॉ है, इसका मतलब एल क्या हो गया? मेल हो गया। सिस्टर इन लॉ, फिर से कह रहा हूँ, हमेशा ससुराल पक्ष में होता है, इसको ध्यान रखना। और डब्लू किसका पिता है? ये पहली लाइन हम पढ़ चुके हैं। डब्लू पिता है किसका? के का। ठीक है। अच्छा, अभी एच का जेंडर नहीं पता लगा है, क्या कोई लाइन ऐसी है? अच्छा, इसमें एन और के कोई संतान नहीं है, ठीक है। अभी मुझे एन का जेंडर भी नहीं पता है। एक बार हम फिर से सवाल को फटाफट रिवीजन करते हैं ताकि हमें कुछ ना कुछ पता लगे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और है, एल अविवाहित है। आपने ये लाइन तो देखी नहीं। एल क्या है? अविवाहित है। इसका मतलब इधर एल नहीं आएगा, तो इधर फिर क्या आएगा? एन आएगा, और इधर क्या आएगा? एल आएगा। चलो इसको भी मैं सही कर देता हूँ। तो मैंने मिटा दिया, इसको मैं सही करता हूँ। ठीक है, लाइन देखो सारी ऐसी होंगी कुछ ना कुछ जो सवाल को बिल्कुल एंड तक सही ले जाएंगी। एल अविवाहित है, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये तो हो गया एन, और ये क्या हो गया? एल। ठीक है, एक बार जेंडर और देख लें, तो इसमें मुझे 2 के जेंडर नहीं पता लग रहे हैं। पी एच का सन इन लॉ है, एच के 3 बच्चे हैं, एम एल का नेफ्यू है, ठीक है। यहाँ डब्लू के का पिता है, ठीक है। के यू की सिस्टर इन लॉ, ठीक है। यू एच की इकलौती पुत्री, अच्छा इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है मतलब एल क्या होगा? मेल होगा। एच एन का पिता है, एच किसका पिता है? एन का पिता है। शायद उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया गया होगा इस लाइन पे। एल अविवाहित है, और एन और के कोई संतान नहीं है। एन और के कोई संतान नहीं। ठीक है, अब आपका ये डायग्राम रेडी है। अब इस पर कितने भी क्वेश्चन बने आप कर लोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, और इसी लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कई बार हम जल्दबाजी में मिस कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस बार 10 व्यक्ति हो गए। ठीक है, घबराना मत, क्वेश्चन को आराम से करना, जल्दबाजी मत करना। क्वेश्चन को पहले यूज़ कर लो वीडियो को, और फिर इसका सॉल्यूशन करो, नहीं होता तो मैं करवा रहा हूँ। चलिए, पी और वाई जोड़ा है, ओके, कपल है ये मैरिड। क्यू एक्स की पुत्री है, क्यू किसकी पुत्री है? एक्स की पुत्री है। तो इधर से शुरू कर देते हैं। ये बनाया मैंने एक्स, क्यू किसकी पुत्री है? एक्स की, तो क्यू गई नीचे, पुत्री है तो फीमेल हो गई। एक्स का जेंडर नहीं पता। वाई और एक्स भाई है, अब पता लग गया, वाई और एक्स भाई है। टी क्यू की बहन है, टी का जेंडर ही पता लग गया, फीमेल है, टी क्यू की बहन है। यू पी की मदर इन लॉ है, छोड़ो इस लाइन को।
एक्स वी का पुत्र है, एक्स किसका पुत्र है, वी का पुत्र है, वी का जेंडर नहीं पता है, ठीक है। आर टी की माता है, आर किसकी माता है, टी की माता है, तो आर यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना, एक्स के तो बच्चे हैं दोनों। आगे है एस किसका पुत्र है, आर का पुत्र है, तो एस क्यू टी का, सॉरी ये एस था, लिखने में हो जाती है कभी कभी गलती। एस किसका पुत्र है, आर का, मतलब क्यू टी का भाई होगा। डब्लू वाई की सास है, डब्लू किसकी सास है, वाई की सास है, अच्छा सास है, सास कौन होती है, वाई, पहले वाई का बनाओ पति, सॉरी पत्नी, डब्लू वाई की सास है, ये हो गई सास, ओके। अच्छा मेंबर कितने हैं, याद रखना 10 मेंबर है, क्या 10 मेंबर हो गए, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी एक मेंबर और बच रहा है। अच्छा यू पी की मदर इन लॉ है, यू किसकी मदर इन लॉ है, पी की, तो यहाँ मैं पी लिख सकता हूँ, और यहाँ मदर इन लॉ है तो यहाँ पे यू आ गई, इसका मतलब वी क्या हो गया, फादर इन लॉ हो गया पी का, ठीक है। मदर इन लॉ जानते हो ना, सास ही को कहते हैं मदर इन लॉ, मैंने 3-4 बार बता दिया आपको। कोई लाइन तो मिस नहीं हो गई, एक बार चेक कर लेना। पी और वाई जोड़ा था, ये पहली लाइन थी, इसी बेस में मैंने पी को यहाँ लिखा था, ठीक है। 10 मेंबर हो गए, बिल्कुल सही है। अब कुछ भी इसमें पूछेगा आप कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, पहले एक बार आप खुद क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, नहीं होता तो फिर मैं करवाऊंगा। परिवार में 3 जनरेशन, इनको ध्यान रखा करो, परिवार में जनरेशन कितनी है, 3 जनरेशन है, और 8 व्यक्ति हैं। एच के का दामाद है, एच किसका दामाद है, के का, तो के से शुरुआत करते हैं। दामाद है, दामाद है, इसका मतलब के कोई बेटी होगी और उसका पति, ये हो गया एच, मेल हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। के वाई की सिस्टर इन लॉ है, देखो मैंने फिर से कह रहा हूँ, सिस्टर इन लॉ हमेशा ससुराल पक्ष में जाती है, और सिस्टर इन लॉ इसका मतलब के का जेंडर तो मुझे पता लग गया, सिस्टर इन लॉ इसका मतलब मुझे ये भी पता लग गया इसकी शादी किसी ना किसी से तो हुई है, और किसकी है, वाई की है, वाई का जेंडर मुझे नहीं पता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए सिस्टर इन लॉ से। एम और एल किसके पुत्र हैं, पी के हैं, अब इनको स्किप करो। एल यू का नेफ्यू है, स्किप करो। एच के कोई सहोदर नहीं है, सहोदर मतलब सगा होता है, और सगा मतलब सगा भाई बहन होता है, कोई कज़न नहीं होता। यू जी की पुत्री है, ठीक है, और वाई विवाहित नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक बार फिर से इसको बनाना, एच के का दामादी हो गया था, के वाई की सिस्टर हो गई, अब मुझे ये रख के देखने पड़ेंगे, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एम और एल किसके पुत्र हैं, पी के पुत्र हैं। अच्छा परिवार में मेंबर कितने हैं, 8 हैं। अब मैं इनको कहाँ रखूँ, और एल यू का नेफ्यू भी है, ठीक है, एल यू का नेफ्यू है। एक काम करता हूँ, अब देखो मुझे रख के देखना पड़ेगा, आपके सामने बार बार ये कंडीशन आएगी क्योंकि हाई लेवल के सवाल में ये अक्सर ऐसा होता है, तो आपको एक बार रख के देखना पड़ेगा, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। जैसे एम और एल पी के पुत्र हैं, तो पी को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर पी यहाँ है तो एम और एल इसके पुत्र हैं, मतलब यहाँ 3 मेंबर और हो जाएंगे, ठीक है, और इनके नाम क्या है, एम और एल। कितने मेंबर हो गए अभी, 3 और 4 7, एक मेंबर हो रहेगा, और आप ये देख रहे होगे एल किसका नेफ्यू है, यू का नेफ्यू है। अब मैं यू को कहाँ लिखूँ, इसका मतलब तो मुझे के की बहन बनाना पड़ेगा, मतलब बहन कुछ भी हो सकता है, यू के की तरफ ही आएगा, लेकिन जो भी आएगा, ठीक है। यू का जेंडर भी मुझे नहीं पता है, और कोई लाइन देखो, यू जी की पुत्री है,
अब ये लाइन अच्छी आई है, यू जी की पुत्री है, मतलब जी ऊपर जाएगा, मेंबर कितने हो गए, 9 मेंबर हो गए, इसका मतलब पी इधर नहीं आएगा, इतना मुझे पता लग गया। तो इसको एक बार फिर से सही बनाते हैं, ठीक है ना। अब एक काम करता हूँ, मैं पी को यहाँ लिख के देखता हूँ, पी को मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, और एम और एल इसके पुत्र हैं, तो इनको मैंने नीचे भेज दिया। ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एम और एल इसके पुत्र हो गए। अब ये है ना नेफ्यू, एल किसका नेफ्यू है, यू का नेफ्यू है, तो यू आ गया इधर, ठीक है। और यू किसकी पुत्री है, पुत्री है मतलब ये फीमेल हो गई, किसकी पुत्री है, जी की है, तो इसका मतलब जी आ जाएगा। फिर यहाँ मेंबर 8 ही है ना, 8 ही रखने हैं मुझे, हो गए 8 मेंबर, 3 और 3 6 2 8। वाई का जेंडर भी मुझे नहीं पता है, क्या कोई लाइन ऐसी जिससे मुझे पता लग जाए वाई का जेंडर मेल है या फीमेल है। के वाई की सिस्टर इन लो, यहाँ से के का जेंडर मुझे पता लगा है, वाई विवाहित नहीं है, ओके कोई दिक्कत नहीं, इससे मुझे जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे वाई का जेंडर नहीं पता लग रहा, तो आपको कुछ इसमें नहीं बनाना है। अब ये डिपेंड करता है क्या पूछा गया है, अगर वाई के बारे में कुछ भी पूछेगा तो आंसर आएगा सी एंड डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसको याद रखना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोगों के पास इतना अच्छा कंटेंट पहुंच पाए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं कि बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़े, नहीं तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारी वीडियो हैं जहाँ उन्हें वो जाके रख देती हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, आराम से करना, बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना एक बार। मेंबर कितने हैं, 9 मेंबर हैं, एक पीढ़ी वाले, सॉरी 3 पीढ़ी हैं, और सदस्य कितने हैं, 9 सदस्य हैं, 4 महिला है, इतना अभी कह दिया। सी एफ की डॉटर इन लॉ है, अच्छा डॉटर इन लॉ कौन होती है, डॉटर इन लॉ होती है पुत्रवधू, ठीक है। तो यहीं से शुरू कर देते हैं, ये बनाओ पहले एफ, और डॉटर इन लॉ है तो मतलब एफ के कोई पुत्र होगा, ठीक है, और उसकी पत्नी ही ये कौन होगी, पुत्रवधू होगी। एफ ई से विवाहित है, अच्छा विवाहित है, लेकिन इनका जेंडर नहीं पता रहा मम्मी मुझे, लेकिन मैरिड कपल है। ई के 3 बच्चे हैं, ठीक है, ई के 3 बच्चे बना दिए मैंने, यहीं आएंगे। उनमें से एक अविवाहित है, मतलब एक बच्चा, इसकी भी कोई शादी हुई होगी, तो इसकी शादी मैं करवा देता हूँ यहाँ पे। ये बनाने से देखो, खालिस्तान बनाने से होगा कि ये बच्चे यहाँ बैठेंगे, ये भी बड़ी बात होती है कि कहाँ बैठाने होते हैं। ए एफ की पुत्री है, ठीक है, ए एफ की पुत्री है, तो देखो ए यहाँ पे भी आ सकती है और ए यहाँ भी आ सकती है। अब मुझे नहीं पता ए मैरिड है या अनमैरिड है, ये बाद में पता लगेगा, अब इसके लिए यहाँ मिटा देता हूँ मैं, कुछ नहीं लिखूँगा। डी जी की आंट है, ठीक है, जी जो ई का ग्रैंडसन है, अच्छा जी यहाँ पे भी आ सकता है, ग्रैंडसन है ना, लेकिन इतना याद रखना ग्रैंडसन बोला है इसने, ग्रैंडसन का हिंदी में हम पोता भी कहते हैं और नवासा भी कहते हैं, हो सकता है जी इधर भी आ जाए, ठीक है, जी इधर है, या भाई ये भी तो मैरिड कपल है ना, यहाँ पे भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, डिपेंड करता है सवाल पे। आई बी का ब्रदर इन लॉ है, बी जिसकी केवल एक संतान है, एच, अच्छा अब ब्रदर इन लॉ है, इसका मतलब ये ससुराल पक्ष में जाएगा। आई बी का ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, ई पुरुष नहीं है, तो ई फीमेल हो गई, एफ क्या हो गया, मेल हो गया। बी ई का दामाद नहीं है, अच्छा अब मुझे भी पता लग गया बी इधर नहीं आएगा, दामाद नहीं है ना, चलिए तो अब मैं, अच्छा दामाद नहीं है तो क्या है, बी इधर आ सकता है क्या, क्योंकि ये लाइन है ना, आई बी का ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ तो ससुराल पक्ष में आएगा, और आई फिर इधर ही आना चाहिए, आई बी का ब्रदर इन लॉ तो ससुराल पक्ष में ऐसे लगेगा। और ए एफ की पुत्री है, डी अविवाहित है, मेंबर कितने हैं याद रखना, 9 मेंबर है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, मतलब 2 व्यक्ति यहीं बैठेंगे। डी अविवाहित है, तो डी को मैं रख देता हूँ बीच में, ये अविवाहित हो गया। बी का दामन नहीं है, अच्छा ये लाइन थी, बी जिसकी केवल एक संतान है, एच, इसका मतलब यहाँ जी नहीं आएगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, जब यहाँ जी नहीं आएगा तो, ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ एच, ओके, तो यहाँ फिर जी आएगा, और ये क्या है, ग्रैंडसन है, तो ये मेल हो गया, ये भी ठीक है।
अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। डी है, ए बच गया, ठीक है। अभी आई का जेंडर मुझे नहीं पता लग रहा है। लाइन कोई, अच्छा ए एफ की पुत्री है, पुत्री है, ठीक है, तो ये मतलब मेल हो गया। अभी मुझे डी का जेंडर अभी नहीं पता है। परिवार में महिला सदस्य कितनी है? 4 है। अब मुझे ये भी पता लग जाएगा कितनी हो गई, 1 2 3, तो इसका मतलब डी क्या हो गई, फीमेल हो गई। ये आपका बन गया। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद है आज आपको इन क्वेश्चनों में मज़ा आया होगा। मैंने चला के ये कंडीशन लिखी है, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैं आपको ये रियल में बताना चाहता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपके सामने सिचुएशन फंसेगी कि आपको रख के देखना पड़ेगा कि मैं बी को कहाँ रखूँ, आई को कहाँ रखूँ, जी को कहाँ रखूँ, एच को कहाँ रखूँ। ये चीज़ें आपके बड़े काम आएंगी। उम्मीद है आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। मैंने ज़बरदस्त आपके सामने सेशन रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।